5 years of law school. कॉलेज ऐसा टाइम होता है कि आप चाहे 1 साल का कोर्स करो या 2 साल का या 5 साल का, आप जैसे कॉलेज के अंदर गए थे, हाई चांसेस आर देयर दैट आप बिल्कुल डिफरेंट बन के बाहर निकलोगे. मेरे केस में ये इतना नहीं हो पाया था जितना मैंने सोचा था, बिकॉज 2 years में घर पे ही रहा था बिकॉज ऑफ COVID-19. आई डोंट रिग्रेट माई कॉलेज लाइफ, but there are some things that I would like to change if I go back into my college life. So this is why I'll share my 5 so-called regrets from law school. So let's get started. First regret, not being much involved in sports and activities. स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़ में मैं इतना इन्वॉल्व नहीं था. दिस माइट सीम लाइक ए क्लीशे पॉइंट बट जस्ट हियर मी आउट. आप अपने करंट बेस्ट फ्रेंड को कहाँ पे मिले थे? चांसेस आर कि आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में मिले होगे, या फिर आप स्विमिंग क्लासेस में मिलोगे, या फिर आप अपने स्कूल में मिलोगे एंड सो ऑन. बेसिकली आप अपने रूम से बाहर निकले थे. यू हैड टू गेट आउट ऑफ योर रूम टू मीट न्यू पीपल. GNLU में जो भी लोग क्रिकेट खेलते थे, कमिटीज में पार्टिसिपेट करते थे एंड सो ऑन, तो उनको वहाँ पे नए फ्रेंड्स मिलते थे. दे इवन फाउंड देयर गर्लफ्रेंड्स, बॉयफ्रेंड्स एंड सो ऑन. एंड जो भी लोग उनसे मिले थे, उनमें से कुछ लोगों के साथ उनका बहुत अच्छा बॉन्ड भी बना था. Even I made some good friends in such events, but my participation in such events was still less. अब इन इवेंट्स का काम किस तरह का होता है? लेट्स से आपको एक इवेंट में कॉलेज की हर एक बिल्डिंग में बैनर लगाने के लिए कहा गया है, तो इस काम में 5 लोगों को भेज दिया जाएगा, जिसमें 2 आपके जूनियर्स हो गए, 2 आपके सीनियर्स हो गए, 1 आपका बैचमेट होगा, और आप 500 लोगों को हो सकता है कि नहीं जानते होगे, पहली बार उस बैनर वाले टास्क में मिले होगे. बट बैनर लगाते लगाते एक कॉमन सा काम करते करते आपकी बातचीत होगी. यू विल आस्क समवन टू ब्रिंग समथिंग एंड सो ऑन, और हो सकता है कि वो आपके दोस्त बन जाए, बिकॉज इसी तरह से रियल लाइफ में दोस्ती होती है. सो द फर्स्ट थिंग इज गो आउट ऑफ योर रूम, पार्टिसिपेट इन सच इवेंट्स, play sports, take part in committees and so on. Go out of your comfort zone. This is something which I did very less. Let's get to the second point. Second regret, waiting for perfection. बहुत बार हम कुछ चीज़ों को इसलिए नहीं करते हैं because we want to be perfect before we do that thing. मैं अपना बताऊं तो I was not good in terms of talking to people. अपने जान पहचान वालों से बात हो जाती थी, कॉन्फिडेंस के साथ बात कर लेता था. बट अगर आप मुझे किसी शॉपकीपर से बात करने के लिए कहोगे, किसी प्रोफेसर से बात करने के लिए कहोगे, 10 लोगों के ग्रुप में जाके बात करने के लिए कहोगे, मैं नहीं बोल पाता था कुछ भी. तो मैंने क्या सोचा कि एक बार मैं थोड़ा अच्छा बन जाता हूँ बात करने में, थोड़ा कैरिस्मेटिक बन जाता हूँ, और उसके बाद फिर मैं लोगों से बात करने जाऊँगा. मैं थिएटर्स में पार्टिसिपेट करूँगा, मैं स्टैंड अप कॉमेडी के जो इवेंट्स होते थे हमारे कॉलेज में, उसमें जाके पार्टिसिपेट करूँगा. मैं जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं उसमें जाके बातचीत करूँगा लोगों से एंड सो ऑन. But the thing is, just like you can't learn swimming without actually going in the water, you can't be good in social conversations, you can't be good in conversational skills without going out and making a fool of yourself at first. मैं मिस्टेक्स करना ही नहीं चाहता था, और बिना मिस्टेक्स के मैं अच्छा बनना चाहता था इन टर्म्स ऑफ टॉकिंग टू पीपल, इन टर्म्स ऑफ डूइंग थिंग्स लाइक स्टैंड अप कॉमेडी, थिएटर्स एंड सो ऑन. बट ऐसा नहीं होता है. यू हैव टू बी ओके विथ मेकिंग ए फूल आउट ऑफ योर सेल्फ. आप गलती करो, गलती से सीखो, और फिर अपने आप को इम्प्रूव करो, और आपको ऐसे कम से कम 50 to 100 बार करना पड़ेगा, तब जाके आप अच्छे होगे. और यही चीज़ फिर मैंने कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद करी. वाइल डूइंग माई जॉब आई डिड अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स एट लॉ, आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल, आई मेस्ड अप अ लॉट ऑफ कन्वर्सेशन, बट आई थिंक नाउ आई एम डूइंग वेरी वेल, जो मैं कॉलेज टाइम पे नहीं कर पाया था. बाय द वे, if you're struggling from social anxiety and you want to go out of your shell, you want to be able to talk to people and so on, मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर. Let me know if you want such a video on it. Third regret, not putting daily work. सो ये सब तो पॉइंट्स हो गए रिलेटेड टू सेल्फ डेवलपमेंट. अब कुछ बात कर लेते हैं रिलेटेड टू स्टडीज, रिलेटेड टू डेली पीस ऑफ माइंड एंड सो ऑन. मैंने कभी भी जिंदगी में पढ़ाई ढंग से नहीं करी एक्सेप्ट फॉर क्लैट. स्कूल स्टडीज में मैं केवल एग्जाम्स के कुछ दिन पहले स्टडीज कर लेता था और रट के जाता था एग्जाम्स में, और इसलिए मेरे परसेंटेज भी कुछ खास नहीं आते थे. आई स्कोर्ड ओनली 73.6% इन 12th. तो स्कूल में जो मैंने आदत रखी थी वही मैंने जब वापस से कॉलेज में आदत इंप्लीमेंट करी, आई परफॉर्म्ड रियली बैड इन माई कॉलेज. इनफैक्ट अपने फर्स्ट सेमेस्टर में मैं एक सब्जेक्ट में फेल भी हो गया था, जो बहुत ही बड़ा शॉक था मेरे लिए. और मेरे घर वालों को अभी तक ये चीज़ नहीं पता है कि मैं फर्स्ट सेमेस्टर में एक सब्जेक्ट में फेल हुआ था. ये कम स्कोर लाना मेरी पूरी कॉलेज लाइफ चला. ये बात अलग है, मेरी जॉब फिर भी लग गई थी ड्यू टू माई ओन एफर्ट्स. बट यस, आई शुड हैव स्टडीड डेली. इससे केवल मेरे मार्क्स ज़्यादा आते, केवल यही फ़ायदा नहीं होता, बट इसके अलावा और भी फ़ायदे होते. मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ. जैसे हमारे जब एग्जाम्स होते थे, तो एग्जाम्स के दिनों पे जो 10-15 दिन जाते थे एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के समय, वो बहुत बुरे जाते थे. बिकॉज हम 2-3 बजे सोते थे. मैं अपनी पर्टिकुलरली बात करूँ तो मैं 2-3 बजे सोता था, फिर वापस से 6 बजे उठ के रिविजन करना होता था, और ये 10-15 दिन चलता था. और उन दिनों में ना हम नहा पाते थे, ना हम कुछ खाना ढंग से खा पाते थे. वो बहुत ही डिप्रेसिंग दिन बीतते थे जब भी हमारे एग्जाम्स होते थे. तब उसी जगह मेरा एक फ्रेंड था, हरजोत. ही हैड फिक्स्ड सर्टेन टाइम फॉर एवरीथिंग एवरी डे. कुछ समय रीडिंग के लिए, कुछ समय हर रोज स्टडीज के लिए. तो ये हर रोज थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करता रहता था, हर रोज थोड़ा थोड़ा रीड करता रहता था एंड सो ऑन.
ही यूज्ड टू गेट गुड नॉलेज ऑफ लॉ एज वेल एज जो एग्जाम के समय दिन आते थे, एंड सेमेस्टर एग्जाम्स के दिन, ही यूज्ड टू स्टडी ओनली टिल 10-11 PM और उसके बाद वो नेटफ्लिक्स देख के आराम से सो जाता था और सुबह एग्जाम देने चला जाता था। तो जहाँ पे हम मेरे जैसे स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे थे अपने एग्जाम्स के दिनों में 10-15 डेज के लिए, वहाँ पे ही वाज लिविंग ए वेरी नॉर्मल लाइफ इवन ड्यूरिंग द एग्जाम डेज एंड ही गॉट गुड परसेंटेज टू। मैंने यही नहीं करा कि आई डिडंट टेक आउट टाइम एवरी डे फॉर रीडिंग, फॉर स्टडिंग, फॉर वर्किंग ऑन मूड कोर्ट कॉम्पिटिशंस एंड सो ऑन। डेली कुछ चीज़ों के लिए समय निकालो, टाइम पास करो, फन करो, बट कुछ सीरियस चीज़ों के लिए हर रोज समय निकालो, बिकॉज वो धीरे धीरे कंपाउंड होगी और वो चीज़ें आपको पीस ऑफ माइंड देगी। और इवन आप केवल स्टडीज़ के लिए भी हर रोज टाइम निकालते हो तो भी आप अच्छा नॉलेज ले पाओगे लॉ के बारे में और अच्छे परसेंटेज आएंगे आपके, तो यू विल बी एबल टू गेट गुड इंटर्नशिप एंड यू विल बी एबल टू गेट जॉब ऑल्सो। Now let's get to the fourth point. Fourth regret, not exploring and spending money. I earned some money in college. इतना मैंने पैसा कमाया था कि मैं रेस्टोरेंट्स में अच्छे जा सकता था, मैं फन चीज़ों के ऊपर पैसा लगा सकता था एंड सो ऑन। फॉर दैट मैटर मैंने फीस के अलावा घर से कभी पैसे नहीं लिए थे कॉलेज टाइम पे, और इवन 5th ईयर की फीस भी मैंने खुद ने ही पे करी थी। बट द थिंग इज आई डिडंट स्पेंड मनी ऑन एक्सप्लोरेशन। बस मैं सेव करता जा रहा था उस पैसे को जिसका कोई पॉइंट ही नहीं था। लेट मी एक्सप्लेन हाउ। लेट्स से आई वाज अर्निंग 20,000 रुपीज एंड देन सेविंग 15,000 रुपीज। लुकिंग बैक नाउ, वो 15,000 रुपीज का मल्टीपल एक्स इज माई सैलरी। तो क्या कर लिया उस 15,000 रुपीज को बचा के? इंस्टेड मुझे रेस्टोरेंट्स में जाना चाहिए था, मुझे ट्रिप्स पे जाना चाहिए था, उस पैसे को मेमोरीज क्रिएट करने के लिए, एक्सप्लोरेशन के लिए यूज करना चाहिए था, इंस्टेड ऑफ अननेसेसरी सेविंग दैट मनी, बिकॉज उसका मल्टीपल एक्स अमाउंट इज माई करंट सैलरी राइट नाउ व्हेन आई एम डूइंग माई जॉब। और ऐसा नहीं है कि मैंने एक्सप्लोरेशन नहीं करा, 5th ईयर तक मुझे ये चीज समझ में आ चुकी थी जो मैं अभी आपको कह रहा हूँ। इसलिए फिर मैं 5th ईयर में आते ही ऋषिकेश गया था, और लास्ट मंथ ऑफ कॉलेज जब हमारा कॉलेज खुल गया था कोविड-19 के बाद, 1 ही महीना हमें मिला था 5th ईयर में अपने कॉलेज में आने के लिए बिकॉज ऑफ कोविड-19। तो उस महीने में आई वेंट टू ऑलमोस्ट एवरी रेस्टोरेंट ऑफ अहमदाबाद एंड गांधीनगर, और मैंने अपने कुछ जूनियर्स को भी ट्रीट दी थी एंड सो ऑन। आइडियली अगर मैं अब अपने पास्ट कॉलेज लाइफ में जाऊं एंड आई हैव दैट मनी जो मेरे पास कॉलेज में था, तो मैं ये करता, सेव एंड इन्वेस्ट ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी टू क्रिएट ए हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टिंग, स्पेंड द रेस्ट ऑफ द मनी टू एक्सपोज माई सेल्फ टू डिफरेंट एक्सपीरियंस। फॉर एग्जाम्पल रेस्टोरेंट चला जाता हूँ, छोटे मोटे ट्रिप्स पे चला जाता एंड सो ऑन। बाय द वे, अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, इफ यू वांट टू अर्न मनी इन कॉलेज, दिस इज माई वीडियो समवेयर हियर, डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसकी लिंक डाल दूंगा। इट विल गिव यू गुड आइडिया, और आप मुझे चाहते हो एक अपडेटेड वीडियो बनाऊंगा फ्रीलांसिंग के ऊपर, आई डू दैट ऑल्सो। नाउ लेट्स गेट टू द फाइनल पॉइंट, रिग्रेट नंबर 5, assuming finite interaction. So आपकी फर्स्ट जॉब कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू लगेगी, बट सेकंड जॉब मोस्ट लाइकली थ्रू रेफरेंसेस लगेगी। कि आपका कोई जूनियर है किसी दूसरी कंपनी में काम करता है और आपको जानता है, आपने अपने जूनियर को कहा कि तेरी कंपनी में मुझे काम करना है, प्लीज मेरा रेफरेंस दे, तो दैट जूनियर वुड गिव योर रेफरेंस इन दैट कंपनी और आपकी जॉब उसकी कंपनी में लग जाएगी। अभी आप कॉलेज में हुए तो आपको लगेगा कि यार जूनियर तो जूनियर है, क्या काम आएंगे, सीनियर से क्या बना के रखनी एंड सो ऑन। बट बिलीव मी, यू विल नीड पीपल इन वेरी अनएक्सपेक्टेड वेज टुमारो। मैं आपको बता नहीं सकता कि कितने अनएक्सपेक्टेड वे में लोग मेरे काम आए। बी ए गुड पर्सन, डोंट शाई अवे फ्रॉम शेयरिंग योर क्लास नोट्स एंड हेल्पिंग पीपल। इतने फेवर्स कर लो लोगों के ऊपर कि आपको जब खुद को फेवर्स लेने की जरूरत पड़े तो कोई भी पीछे ना हटे आपकी हेल्प करने के लिए। डोंट अज्यूम फाइनाइट इंटरेक्शंस बिकॉज यू विल नीड पीपल इन इनफाइनाइट वे इन द फ्यूचर। तो ये 5 पॉइंट हो गए मेरी तरफ से। आई होप यू लाइक दीज 5 पॉइंट्स। अब मैं अपना थोड़ा प्रमोशन कर लेता हूँ एंड अपने स्पॉन्सर्स का थोड़ा प्रमोशन कर लेता हूँ। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कोचिंग की जरूरत है भी या नहीं क्लैट के लिए। मैंने अपने पुराने वीडियोस में बता रखा है कि आपको क्या एग्जैक्टली करने की जरूरत है, कि आपको कोचिंग जरूरत है भी या फिर नहीं। बट अगर फिर भी मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने कोई भी एक्सपेंसिव कोचिंग नहीं ली थी। आई जस्ट बॉट मॉक्स एंड मटेरियल्स फ्रॉम लीगल एज एंड आई रिलाइड ऑन सेल्फ स्टडी। लीगल एज के मॉक्स एंड मटेरियल्स टफ होते हैं एंड दे प्रिपेयर यू फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो, सो यू कैन ट्राई फॉर देम एंड ट्राई एनी अदर दैट यू लाइक। बट मेरी सजेशन लीगल एज रहेगी एज मैंने उन्हें पर्सनली यूज करा है। इफ यू डिसाइड टू गो विद देम देन यू कैन यूज माई कोड Harshil15 एंड एज आई टाइड अप विद लीगल एज यू विल गेट 15% डिस्काउंट व्हेनेवर यू यूज माई कोड Harshil15। फिर चाहे आप मॉक्स बाय करो, फिर चाहे मटेरियल्स बाय कर रहे हो एंड सो ऑन। मैंने पर्टिकुलरली उनकी प्रीमियम टेस्ट सीरीज बाय करी थी जिसमें मॉक्स एंड मटेरियल्स दोनों इंक्लूडेड होते हैं। आप उनकी वेबसाइट पे जाके उनकी डिफरेंट ऑफरिंग्स भी देख सकते हो एंड फील फ्री टू टेक द डेमो क्लासेस। बाय द वे, मैंने अपना खुद का भी कोर्स लॉन्च कर दिया है फॉर क्लैट 2025, जिसमें आई टीच 3 सब्जेक्ट्स, इंग्लिश, क्रिटिकल रीजनिंग एंड लॉ। मैथ्स एंड जीके आई डोंट टीच इन माई कोर्स बिकॉज मैंने भी खुद फ्री सोर्सेज से और इंटरनेट से पढ़ा था। फॉर दैट मैटर मैंने एक एक्सेल शीट की लिंक डाल रखी है डिस्क्रिप्शन में, जिसमें मैंने बहुत अच्छे सोर्सेज दे रखे हैं फॉर जीके एंड मैथ्स, जहाँ से आप फ्री में पढ़ सकते हो। तो क्या क्या है इस कोर्स में? रिकॉर्डेड लेक्चर्स ऑन 3 सब्जेक्ट्स टू कंप्लीट द कोर्स इन दीज 3 सब्जेक्ट्स, 1 लाइव सेशन ईच वीक,
इन लाइव सेशंस में हम लाइव क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आपको लाइव मेंटरशिप प्रोवाइड करी जाती है मेरे और मेरी टीम के द्वारा। एंड फाइनली स्ट्रेटेजी रिलेटेड वीडियोस होते हैं जो आपको टॉप 1% स्टूडेंट्स में आने में हेल्प करेंगे अपनी जर्नी में। वी हैव अ टेलीग्राम ग्रुप ऑल्सो जहाँ पे स्टूडेंट्स पुट देयर डाउट्स एंड मी एंड माई टीम जिन्होंने असल में क्लैट क्रैक करा है वो सारे डाउट सोल्व करते हैं इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। ओवरऑल आई पर्सनली डिडंट इनरोल फॉर एनी एक्सपेंसिव कोचिंग एंड आई प्रिपेयर्ड बाय माई सेल्फ। और इस कोर्स में मैं आपको इतना सपोर्ट प्रोवाइड करता हूँ कि आप इस कोर्स प्लस खुद की मेहनत के साथ इजीली क्लैट क्रैक कर सकते हो। बिलीव मी व्हेन आई से दिस। यू कैन वॉच द डेमो लाइव सेशंस एंड द डेमो रिकॉर्डेड lectures to see the quality yourself. So thanks a lot for watching this video till the end. Have a great day.